Today I am going to discuss about the chapter of Indian polity, that is election commission. जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट बॉडी, एक किस्म की परमानेंट बॉडी है एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, इट्स ए वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। द इलेक्शन कमीशन क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने एस्टैब्लिश किया है इस बॉडी को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। इसका काम क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पूरी कंट्री में। और आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द। अब देखो आर्टिकल 324 ये किससे रिलेट करता है, किससे बिलोंग करता है? इलेक्शन कमीशन से। इसमें क्या होता है कि ये पावर देता है सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, मतलब कि इसकी पावर देता है सुपरवाइज करना, डायरेक्शन देना और कंट्रोल करना इलेक्शन प्रोसेस को, ठीक है, ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा और ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। पार्लियामेंट का हो, चाहे हमारे पास पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, चाहे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का हो एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का हो। याद रखना दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज द मेन एग्जामिनेशन। और हमारे पास जो भी और भी एग्जामिनेशन, चाहे एनटीए हो, चाहे जेकेएस हो या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, कोई भी जनरल स्टडीज जिसमें है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गेटिंग इंडियन पॉलिटी। तो इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश किया है। ये क्या करता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है पूरे देश में। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हो एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हो, इसका इलेक्शन, ये इस चीज़ को क्या करता है? पूरा कंट्रोल करता है, इनके इलेक्शन को और डायरेक्शन देता है, और ठीक है, और इसको सुपरवाइज करता है। वेरी आई होप एवरीबॉडी क्लियर। शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, गेटिंग। और ये सारी किसके पास पावर होती है? इलेक्शन कमीशन के। दस द इलेक्शन कमीशन इज़ एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस, जो इलेक्शन कमीशन है ये पूरे ऑल इंडिया बॉडी है इन द सेंस दैट इज़ कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये कॉमन होते हैं दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लेवल गवर्नमेंट के लिए। द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन द स्टेट। याद रखना, जो इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया का, वो किसका इलेक्शन नहीं करवाता? ना तो पंचायत का, ना तो म्यूनसिपैलिटीज़ का, गेटिंग इन द स्टेट। उसके लिए क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, कमिश्नर होता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है यही क्या करवाती है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर स्प्लिट स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये क्या करता है? एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाता है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और यही क्या करता है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भाई द स्टेट इलेक्शन, जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया आर कंडक्टेड, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नो, द इलेक्शन ऑफ द पंचायत मीन्स लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन बॉडीज़ कौन करवाता है? इज़ कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस आर द की पॉइंट्स, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ठीक है, प्लीज स्टिक ऑन दिस पार्टिकुलर थिंग्स सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट एंड पुट ऑल these important points in your note so that your concept will become rock solid and you will retain whole of things in your mind, and concept clearance is very important rather than what you have to write in your notes, getting it depend upon getting। अब हमारे पास है कंपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजन। अब जो आर्टिकल 324 है ये बहुत सारी प्रोविजन बनाता है, हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है इसमें क्या आता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमीशन। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और कुछ दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इफ़ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। और जो क्या करता है? प्रेसिडेंट क्या करता है? इसको फिक्स करता है ना। ये किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग इनमें कुछ चेंजिंग आते हैं, बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकता है, ठीक है। इनके जो भी नंबर से फिक्स
कौन करता है? प्रेसिडेंट। याद रखना, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमीशन हो, इनके जो भी नंबर है इनको कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। चाहे उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको कौन अपॉइंट करता है? बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और और आपके पास इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, जो भी हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, जब ये लोग दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। याद रखना, व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमीशन इज टू बी सो अपॉइंटेड, जब ये लोग दूसरे इलेक्शन कमीशन को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, तब तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो एक्ट करता है एज ए चेयरमैन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कौन एक्ट करता है? जब हम दूसरे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं तो तब तक एक्ट कौन करता है? आपके पास चीफ इलेक्शन कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गेटिंग। तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट मे आल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है? वो अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। द प्रेसिडेंट मे आल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे क्या होता है? जो प्रेसिडेंट क्या करता है? वो रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करता है, जो किसके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग, किसको कंसल्टेशन करने के बाद? इलेक्शन कमीशन को। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वो एक रीजनल कमीशन को अपॉइंट करते हैं, किस विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की, ताकि वो जो भी हमारे पास इलेक्शन कमीशन है उनकी हेल्प कर सके, उनकी सपोर्ट कर सके, उनकी मदद कर सके। गेटिंग। तो रीजनल इलेक्शन कमीशन क्या करता है? ये असेस करता है इलेक्शन कमीशन को, और कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसके कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग? इलेक्शन कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर, जो भी सर्विस कंडीशन है, चाहे सर्विस और टेन्योर है, ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइन द प्रेसिडेंट। देखो, जो हमारे पास सर्विस और टेन्योर है किसका, चाहे इलेक्शन कमीशन हो और रीजनल कमिश्नर हो, ठीक है, चाहे आपके पास इलेक्शन कमिश्नर हो या रीजनल कमिश्नर हो, इसके जो भी सर्विस और टेन्योर कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वो रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। क्यों करते हैं? कि ताकि वो इलेक्शन कमीशन के क्या कर सके? उसको असिस्ट कर सकें ऑफिस वर्क में या अलग चीज़ों में, उसकी सपोर्ट कर सकें, ठीक है, उसकी हेल्प कर सकें, असिस्ट कर सकें, गेटिंग, उसको असिस्ट कर सकें, गेटिंग। लेकिन किसके कंसल्टेशन के बाद? ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं विद द कंसल्टेशन, ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। और उसके बाद क्या करते हैं? जो हमारे पास उनकी सर्विस कंडीशन ऑफ सर्विस और जो टेन्योर होता है, और वो ऑफिस का वो कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर, और कौन डिटरमाइन करता है? बाय द प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस द इंस्पेशन मीन्स इनिशिएशन इन 1950, मतलब ये कब शुरू हुआ था? 1950, और कब तक चला था? टिल 15 अक्टूबर 1989। 1950 से ये चीज़ें इनिशिएशन हुआ था, और कब तक हुआ था? 15 अक्टूबर 1989। तो आपके पास 15 अक्टूबर 1989 तक ये चला था। तो 15 अक्टूबर 19 कब शुरू हुआ था? 1950 से, और 15 अक्टूबर 1989। द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज ए सिंगल मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या फंक्शन करता है? एज ए सिंगल मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसमें कौन जुड़ा होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज ए सिंगल मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन है वो फंक्शन करता है एज ए सिंगल मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसमें क्या है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज ए, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सिंगल मेंबर बॉडी करता है कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? ये फंक्शन करता है एज ए सिंगल मेंबर बॉडी, और उसमें साथ में कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 16 अक्टूबर 1989 में क्या हुआ? द प्रेसिडेंट अपॉइंट 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर।
मतलब कि जो हमारे पास 16 अक्टूबर 1989 में क्या हुआ, जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे उन्होंने 2 और इलेक्शन कमिश्नर को क्या किया, अपॉइंट किया टू कोप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, कि ताकि वो जो भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, काम होता है कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, कि उसको उसकी मदद कर सके, गेटिंग, तो वहाँ पे उसकी सपोर्ट कर सके, टू कोप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो अपॉइंटेड टू 16 अक्टूबर 1989 में क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटेड, 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए, कि ताकि वो टू कोप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द चीफ इलेक्शन इंक्रीज टू कोप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ द लॉवरिंग ऑफ द वोटिंग एज फ्रॉम, मतलब कि वहाँ पे बहुत इतना काम था कि जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस किया, पहले 21 ईयर्स था, उसके बाद आप इसको कितना लेकर आए, 18 ईयर्स, कि आप जो भी सिटीजन है इंडिया का, अगर वो 18 ईयर का है तो वो एलिजिबल है, अपना वोट कास्ट कर सकता है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग, तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट थे 16 ऑफ 1989 में, इन्होंने क्या किया, 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, कि ताकि वो जो भी काम बढ़ रहा है, जो भी एज पहले 21 ईयर्स थे, अब उसको नीचे लेकर आए हैं 18 ईयर्स, कि वो जो भी काम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जो भी काम करना है उसमें उसकी मदद कर सके। गेटिंग, देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज ए मल्टी मेंबर बॉडी, इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन थी वो एज ए मल्टी मेंबर बॉडी फंक्शन करने लगी। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है फंक्शन एज ए मल्टी मेंबर बॉडी, तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो कौन सी बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, क्योंकि वो बहुत सारा काम करती है, गेटिंग, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए उसको मल्टी मेंबर बॉडी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर, अब यहाँ पे कितने आगे, 3 इलेक्शन कमिश्नर, 2 पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, जो 2 पोस्ट इलेक्शन कमिश्नर वो अबॉलिश कर दी जनवरी 1990 में, जो भी 2 पोस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर को, उसको क्या किया, अबॉलिश किया गया। 2 पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर अबॉलिश इन 1900 इन जनवरी 1990, तो जन में 1990 में क्या हुआ, जो 2 पोस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर की वो ख़त्म की गई, एंड द इलेक्शन कमीशन वाज रिवर्टेड टू द अर्लियर पोजीशन। अब ये जो भी इलेक्शन कमीशन जैसे पहली वाली पोजीशन थी वहीं पे ये वापस से चला गया। गेटिंग, तो अगेन इन अक्टूबर 1993 में क्या हुआ, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर सिंस देन एंड टिल टुडे, फिर 1993 में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, और वो अभी तक ये चीज़ें चल रही है। गेटिंग, द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज ए मल्टी मेंबर बॉडी, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक्ट करता है एज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर, इसमें कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन एक्ट एज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना वेरी वन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and the 2 other election commissioner have equal power and receive equal salary allowances and other, ठीक है, पर क्यूजाइट सिमिलर टू दोज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, जो हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो 2 हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनकी जो भी पावर है वो बिल्कुल इक्वल है, और इक्वल सैलरी रिसीव करते हैं, लेते हैं, और अलाउंस इन अदर जो भी अलग दूसरी जो चीज़ें हैं, वो जो भी बेनिफिट्स अलाउंसेस जो भी है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो सारी क्या मिलती है उनको, बिल्कुल एक जैसे मिलती है, एंड अदर बेनिफिट्स। गेटिंग, सिमिलर टू दोज ऑफ, मतलब कि जैसे एक जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसी तरह से इसको भी सारी सैलरी अलाउंसेस बेनिफिट्स मिलते हैं। गेटिंग, और जो भी पावर होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है। Getting, as the judge of the Supreme Court, it means the Chief Election Commission of India and the 2 Election Commission of India have the same power as the judge of the Supreme Court. Getting, याद रखना ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। In case of difference of opinion among the Chief Election Commissioner or the 2 Election Commissioner, the matter is decided by the Commission by majority। देखो, अगर हमारे पास अभी इनके बीच में अगर किसी भी ओपिनियन में, राय में कोई भी डिफरेंस आता है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या 2 इलेक्शन कमिश्नर हो, तो जो मैटर है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कमीशन बाय मेजॉरिटी, मतलब कमीशन जो है वो खुद डिसाइड करके, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग हो, जो भी मेजॉरिटी में होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये फैसला होगा। अगर जिसका भी ओपिनियन में ज़्यादातर मेजॉरिटी आ जाती तो वही क्या करेगा, इस चीज़ को डिसाइड करेगा। याद रखना, द चीफ
election commissioner, and the two other election commissioner have the same powers and authority and salary गेटिंग एंड अलाउंस, ये सारी चीज़ें क्या इक्वल है किसकी तरह, सिमिलर टू दोज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर इनके ओपिनियन में कोई डिफरेंस आता है तो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो या दो इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, तो ये कौन डिसाइड करता है, जो कमीशन है वो डिसाइड खुद करता है बाय मेजॉरिटी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये क्या करता है, होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 6 ईयर। याद रखना ये कितने सालों तक मतलब कि इस ऑफिस को होल्ड करके रखता है, फॉर द टर्म ऑफ 6 साल के लिए, फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये क्या करता है, ये क्या करते हैं 5 साल मतलब 6 साल तक ऑफिस को होल्ड करते हैं, ठीक है, या जब तक उनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती है, विच एवर इज़ अर्लियर। गेटिंग, ही कैन रिज़ाइन एट एनी, और ये कभी भी रिज़ाइन दे सकते हैं, और कैन ऑल्सो बी रिम्यूड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, या तो उनको मतलब कि जो भी एक्सपायर होने से पहले ही उनको रिम्यू किया जा सकता है, और कैन ऑल्सो बी रिम्यूड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, मतलब कि जब भी उनकी जो भी टर्म है वो ख़त्म होने से पहले ही उनको रिमूव किया जा सकता है। याद रखना होल्ड कब तक करते हैं, 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज़ अर्लियर, और उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है, या रिज़ाइन वो कभी भी दे सकते हैं, ठीक है, या उनको हटाया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ दियर टर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज़, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हर एक चीज़ को देखो इतना हर एक पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हो कि ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना हो, ठीक है। अब उसके बाद आ गया इंडिपेंडेंस। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविज़न। अब आर्टिकल जो 324 था, इन्होंने बहुत सारे प्रोविज़न बनाए थे टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट। देखो इन्होंने पहले ही बोला था कि पहले हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, गेटिंग एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशनर, और जो भी इम्पार्शियल फंक्शनिंग है ऑफ द इलेक्शन कमीशन। याद रखना इंडिपेंडेंस, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन, इन्होंने बहुत सारे प्रोविजन बनाए थे टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मतलब कि जो भी इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल फंक्शन है उसको इंश्योर करना है, टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट को इंश्योर करना है एंड इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सम मैनर और ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो जो भी हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको हटाए मतलब कि अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब कि एक एक्सेप्ट इन सेम मैनर, जैसे मतलब कि ऐसे हटाई तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसने जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता तो उस मैनर में उसको भी हटाया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे उनको मतलब कि ऑफिस से हटाया नहीं जा सकता है, गेटिंग। तो जो प्रोविज़न एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए है वही सेम प्रोसीजर और जो प्रोसीजर है वो हमारे पास जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाने का प्रोविज़न है, गेटिंग। तो ऐसे हम हटा नहीं सकते, गेटिंग। इन अदर वर्ड्स ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इनको कौन हटा सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कि प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन उनको रेजोल्यूशन पास करना होगा दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विद स्पेशल मेजोरिटी एदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडिंग मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखो जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटा सकते हैं, लेकिन विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ऑन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और गेटिंग, और जो रेजोल्यूशन है वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए, बोथ द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, बट बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड मतलब कब, जब उन्होंने मिसबिहेवियर किया होगा या इनकैपेसिटी होगी या उनके पास इतनी एफिशिएंट नहीं हो अपने काम, गेटिंग, नॉट ही कॉम्पिटेंट, ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस को, ठीक है, दो ही इज़ अपॉइंटेड बाय हिम, चाहे उसने अपॉइंट किया लेकिन वो फिर भी उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की, गेटिंग। सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब जिसकी जो भी सर्विस कंडीशन है वो क्या क्या है, सर्विस कंडीशन,
सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। देखो जो भी सर्विस कंडीशन है चीफ इलेक्शन कमीशन की उसमें हम चेंज नहीं ले सकते, यही तो इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद उसकी सर्विस कंडीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, यही एक किस्म की डिसएडवांटेज है। गेटिंग एनी अदर रीजनल कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो हमारे पास चाहे इलेक्शन कमीशन हो या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको हम ऑफिस से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जब हमारे पास जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन देगा, जब तक वो रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक आप हटा नहीं सकते। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा, अगर वो बोलेंगे तो आप इन चीज़ों को हटा सकते हैं, अदरवाइज आप ना तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सॉट टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा जो मतलब कि पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, मतलब कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशनर, मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन को भी इम्पार्शियलिटी करता है, सम फ्लॉज कैन बी नोटेड, और जिसमें जो भी फ्लॉज है उसको नोट किया जाता है। गेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड द क्वालिफिकेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन लीगल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब नहीं करती है क्वालिफिकेशन, याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं दी है, चाहे लीगल हो, चाहे एजुकेशनल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, ये सारी कोई भी कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं की है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या लीगल होना चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, क्या जुडिशियल होना चाहिए। गेटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, नॉट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और उन्होंने वहाँ पे भी मतलब कि स्पेसिफाई भी नहीं किया कि कितनी देर तक टर्म ऑफ द मेंबर, मतलब कि जो मेंबर है उनकी टर्म कब तक रहेगी, ठीक है, ऑफ द इलेक्शन कमीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो जो भी इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर होने वाले हैं उनको डिबार्ड कर सकता है फ्रॉम एनी अदर फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। गेटिंग अब है पावर एंड फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर एंड फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन विद रिगार्ड टू इलेक्शन टू द, जो पावर और फंक्शन है ऑफ द इलेक्शन कमीशन विद रिगार्ड टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो पावर और फंक्शन है किसका, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, रिगार्ड टू द इलेक्शन के लिए, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, चाहे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हो या ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है, चाहे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी। गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। गेटिंग दिस पावर एंड फंक्शन आर डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री। देखो इनका काम है कि भाई जो भी टेरिटोरियल एरियाज है, कहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, और वहाँ पे कितने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है थ्रू आउट द कंट्री। ये क्या करते हैं, टेरिटोरियल एरियाज़ को डिटरमाइन करते हैं कि कितनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे कंट्री में, ठीक है। तो जो भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे कंट्री में वो किसका काम है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन का। ऑन द बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशंस कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, किसके बेसिस पे, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के बेसिस पे। याद रखना, डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ कमीशन ऑफ द पार्लियामेंट के बेसिस पे वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री को डिटरमाइन कर सकता है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। गेटिंग डिलिमिटेशंस कमीशंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रिपेयर ए पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स टू रजिस्टर ऑल द एलिजिबल वोट। वो क्या करता है, हर बार, हर टाइम पीरियड के बाद, मतलब कि पीरियडिकली हर साल क्या करते हैं, जब ये इलेक्शन का दौर होता है तो फिर रिवाइज करते हैं कि इलेक्टोरल रोल कितने रजिस्टर और कितने लोगों को और रजिस्टर करना है, जो भी लोग एलिजिबल वोटर हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई इस बार 17 ईयर का है और नेक्स्ट टाइम वो 18 का हो जाता है तो उनको दोबारा से उनके बारे में वो इलेक्टोरल
रोल करते हैं कि ताकि वो उनका नाम भी इसमें इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर हो, ठीक है। तो उनका नाम भी क्या करते हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है कि ताकि वो एलिजिबल हो वोट डालने के लिए। गेटिंग नोटिफाई द डेट एंड शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, इनका काम है इलेक्शन की जो कमीशन है वो क्या करते हैं, इलेक्शन की डेट निकालते हैं और नोटिफाई करते हैं और शेड्यूल कि कब कब कौन से तारीख में कौन सी डेट में वो इलेक्शन कौन से कॉन्स्टिट्यूंसीज में होना है या कौन से स्टेट में होना है, गेटिंग मतलब कि कौन से एरियाज़ में होना है, ठीक है। तो ये इनका काम है, नोट डेट्स और शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन टू स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर, और उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर है वो भी निकालते हैं। गेटिंग ग्रेट रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू दैम, और क्या करते हैं वो किसी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, गेटिंग, और उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट करते हैं, गेटिंग इलेक्शन सिंबल देते हैं कि भाई ये वाला आपका सिंबल है वो दे देते हैं। अपॉइंट ऑफिसर फॉर इंक्वायरी इनटू द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट, अब वहाँ पे कुछ ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है कि ताकि वो इंक्वायरी कर सकें कि अगर जहाँ पे भी कोई भी दंगे फसाद होते हैं या कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है जो भी इलेक्टोरल अरेंजमेंट में, तो वहाँ पे ऑफिसर को रखा जाता है कि ताकि वो इस डिस्प्यूट के बारे में इंक्वायरी कर सके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Act as a court for settling dispute related to the granting of recognition to the political party, allotment of election similar to them। अब ये एज ए कोर्ट एक्ट करता है, जो भी डिस्प्यूट है वहाँ पे अगर चल रहा है इलेक्शन में तो उनको सेटल करता है, उनको बिल्कुल उसको केस को सॉल्व करते हैं वहाँ पे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रिकॉग्नाइजेशन होने से ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करने से या अगर उनको कोई भी सिंबल अलॉट किया है फॉर द इलेक्शन के लिए, ठीक है, उसमें कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको कौन सेटल करता है, इलेक्शन कमीशन, वो एज ए कोर्ट एक्ट करता है उस टाइम। डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज़ एंड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब ये क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा देते हैं कि ताकि हर एक पार्टीज़ उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें और कैंडिडेट जिस टाइम इलेक्शन होता है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उस टाइम ये चीज़ें कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, और सबको पता होता है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो ये चीज़ें वही डिटरमाइन करते हैं। प्रिपेयर ए रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ गेटिंग रेडियो एंड टेलीविज़न इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन। देखो जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो पोस्टर बनाए जाते हैं, चाहे रेडियो हो चाहे टेलीविज़न में हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं अपनी पब्लिसिटी करती है कि ताकि लोग उनको वोट डालें और उनको मेजॉरिटी में मतलब कि जिताएँ, ठीक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और वो क्या करते हैं, देखो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि ताकि जो भी मेंबर डिसक्वालीफाई हो गया ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी मेंबर डिसक्वालीफाई हो चुका है, ठीक है, रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर है वो डिसक्वालीफाई हो चुका है तो वो एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। गेटिंग एडवाइस द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास गेटिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत है,